राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? हाँ ठीक है जी। गाँव झंझड़िया बस। हाँ जी झंझड़िया। क्या माहौल है? डॉक्टर साहब आए हैं, बदलाव के लिए कह रहे हैं। हम डॉक्टर मनीष यादव के साथ हैं जी। पूरा गांव है जी। पूरा गाँव। हाँ, अच्छी पार्टी है। जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में अच्छा काम कर रखा है, पंजाब में भी अब हाँ तो पंजाब में बढ़िया भी, कर दिया। और बदलाव के लिए हम इसको वोट देंगे। बदलाव के लिए डॉक्टर साहब को। मतलब जो 45 साल के नेता हैं उन्हें भूल जाएंगे। हाँ भूल जाएंगे जी। भूल जाएंगे। हाँ जी। मतलब विकास चाहिए। हाँ विकास चाहिए जी। वाह जी। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? बढ़िया। क्या कहोगे आम आदमी पार्टी ने कार्यक्रम किया? हमें भी ये चाहते हैं आम पार्टी को ही, आम आदमी पार्टी इनको हटाना चाहिए। पार्टी को चाहते हो डॉक्टर मनीष यादव को चाहते हो? यानी पार्टी वाली आदमी डॉक्टर वाली वो एक ही बात है। पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं। हाँ, केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए दिल्ली और पंजाब में। बिल्कुल। वाह जी। हाँ बाबा। हाँ राम राम। अच्छा काम ठीक करा जी। बिल्कुल साहब को देंगे वोट हम। डॉक्टर साहब को। हाँ अब बदलाव जरूर होगा हरियाणा में। जरूर होगा। हाँ। महेंद्रगढ़ में भी होना जरूरी है। तो महेंद्रगढ़ ही आ गया हरियाणा में, और क्या होगा। राम राम जी। हाँ जी। ठीक सो? हाँ बढ़िया। डॉक्टर साहब आया था, कह रहा था बदलाव करो। हाँ करूँगा। करोगा? हाँ पक्की बात से? की बात। अच्छा जी। हाँ जी बाबा ठीक सो? बात सुनी, ठीक लगी? डॉक्टर साहब बता रहा बिल्कुल था बहुत बढ़िया लगी। बस दिल्ली और पंजाब को बढ़िया काम हाँ कर दिया बिल्कुल हो। बिल्कुल बढ़िया कर दियो। हम तो साथ रहेंगे। साथ रहोगा? हाँ बिल्कुल। वोटना तक वोट दोगा? वोट देंगे ने। अच्छा जी। आने बढ़ावांगा वोट के देंगे। विधायक बढ़ाओगा? हाँ, विधायक अरे बढ़ावांगा। वाह जी। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? ठीक। तो ये आम आदमी पार्टी की जो बातें थी डॉक्टर साहब ने बताई, दिल्ली में ऐसा कर दिया, पंजाब में ऐसा कर दिया, इसको लेके आपके क्या विचार? बहुत बढ़िया विचार। अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। बदलाव चाहता है महेंद्रगढ़। बदलाव होना चाहिए। तो फिर मनीष यादव इन को दोनों को निकाल दो। दोनों को? किस किस को? रामविलास को, दान सिंह को। कहाँ भेजे फिर निकाल के? ये जंगलात निकल गया। तो फिर अब की बार मौका है मनीष यादव के लिए। पक्का। गांव है वोट देने के लिए मोड़ में। वाह जी। राम राम जी। ठीक सो? ठीक। क्या विचार है डॉक्टर मनीष यादव को लेकर? वोट देंगे मनीष यादव। वोट दोगा? हाँ। वाह जी वाह। मतलब बदलाव की सोच ली। हाँ बदलाव की सोच। वाह जी वाह। तो पुरानिया 45 साल वाला के ढंग से उनका साथ को न रहा मन 40 साल है रहता ग्राम विलास गाँव पर में हट गो मैं हट गया। ये कारण रहे हटन को? हटन को कोई काम ना करे जाए। काम ही नहीं करे। हाँ। मतलब 40 साल में वो काम नहीं करे, साथ रहनिया का भी ना करे। तो मनीष यादव जी कह रहे हैं करेंगे काम विकास। ये देखो नहीं बनाओगे रे मारो करेगो ताकि साथ रह जाएगा, ना बनाओगे तो टाल कर बना के देखा। एक बार तो देखा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो एक बार तो बना के देखेंगे। देखो जी, जो डॉक्टर साहब ने कहा सब बातें वाजिब हैं अगर पब्लिक की समझ में आए तब। और जो 45 साल तक इन दोनों को पब्लिक ने जो टाइम दिया है, तो मेरा भी विचार अब यही है कि बदलाव चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अवश्य किसी युवा को मौका मिले, काम करने वाले को जो चाहिए युवा, और काम वही करेगा जो युवा होगा, तो इसके अंदर जोश होगा। बूढ़ा आदमी लगा लो चाहे बैल लगा लो, कोई काम नहीं होता है। तो युवा इस काम को कर सकते हैं, और युवा पीढ़ी का युवा साथ देगी तभी काम बढ़ेगा। तो दिल्ली और पंजाब में जैसे काम की, हमसे खुश हैं आप लोग? खुश तो देखो, जब पढ़ते हैं वहाँ पर जाना तो होता नहीं, लेकिन पढ़ते हैं, सुनते हैं अखबार के माध्यम से, अब ऐसे माध्यम से तो सुनते हैं कि भाई अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम ऐसे होने चाहिए हरियाणा में भी। बिल्कुल होने चाहिए। अच्छे काम के लिए कौन नहीं चाहेगा? नहीं हो चाहिए हरियाणा हो, पंजाब। बिजली मिले, यहाँ के रोड अच्छे हो, हॉस्पिटल अच्छे हो, बच्चों के स्कूल अच्छे हो। हाँ, सभी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। अब की बार मौका है आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, चुनावी माहौल है और अभी गांव झांझड़ियावास में है। यहाँ पे एक जनसभा जनसंवाद कार्यक्रम आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी ने लगातार चला रखा है। और यहाँ पे डॉक्टर मनीष यादव जो हरियाणा के हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पे जनसभा की है। और कुछ साथी इनके जो पंजाब से भी यहाँ आए हुए हैं। और झांझड़ियावास गांव में आज कार्यक्रम हुआ और गांव में भीड़ की संख्या एक बार दिखा दें आप। बुजुर्ग नौजवान साथी सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पीछे तक। तो यहाँ इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का जो कार्यक्रम है जनसंवाद, जो बदलाव के लिए लगातार गांव-गांव जाके ये अपनी जो बातचीत रख रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, कैसे दिल्ली और पंजाब में ये काम कर रही है। डॉक्टर मनीष यादव हैं, पहले इनसे बातचीत करेंगे, फिर गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया आपका। बहुत बढ़िया। क्या कहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में, झांझड़ियावास के बारे में? कैमरा घुमाकर एक बार आप खुद देख लें, जिस तरह से झांझड़ियावास की 36 बिरादरी से बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने आज इस सभा में एकत्रित होकर हमारा हौसला बढ़ाया। उससे ये साफ नजर आता है कि महेंद्रगढ़ में जो 45 साल की जोड़ी है,
उस 45 साल की जोड़ी में जो हमने खोया है, जिसके कारण आज भी महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ा इलाका है। आज भी यहाँ पे व्यवस्थाओं की कमी है, लोगों को समस्याएं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। इस व्यवस्था को बदलने के लिए महेंद्रगढ़ के गांव-गांव की जनता, इसी रूप में आज ये जांजड़ियावास गांव के सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बदलाव चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है और उसके काम को जिस तरह से लोग पसंद करते हैं, इस बार महेंद्रगढ़ में कोई ताकत नहीं है कि बदलाव होने से रोक सके। इस बार इन दोनों नेताओं को 45 साल का हिसाब भी देना पड़ेगा और इन दोनों नेताओं की जमानत भी जब्त करेंगे। अभी आप जैसे बारे में दिग्गज नेता सामने है, तो कैसे हो पाएगा ये? बिल्कुल, देखिए, दिग्गज नेता अगर वोट उनके घर में है, उनके फार्म हाउसों में है, तो फिर हराना मुश्किल है। अगर वोट आम जनता ने देना है और फैसला करना है, तो फिर कोई ताकत नहीं है। जब आम जनता अपना फैसला कर चुकी है कि इस बार बदलाव करेंगे, तो इन दोनों नेताओं की जमानत जब्त होगी। मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूं। अभी जैसे आपको पता है कि ईडी की रेड चुनाव के समय काफी बार सुनने में आता है, बीजेपी करवाती है या कैसे हो रही है, लेकिन महेंद्रगढ़ में रेड हुई। रावदान सिंह जी जो विधायक हैं अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या विचार? देखिए, ये पता चला है कि 1395 करोड़ लगभग एक बैंक में पहले लोगों से, लाखों लोगों से पैसा लिया गया, ये कहकर कि आपको ज्यादा ब्याज दिया जाएगा, और फिर उस पैसे को कुछ परिवारों ने मिलकर अपने लिए लोन के रूप में लिया और फिर कभी चुकाया नहीं। उस पैसे से इन परिवारों पे ये आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने में, जगह जगह जमीनें खरीदने में, इस तरह की चीजों में इस्तेमाल किया है। ईडी का छापा अब पड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है, तो वहां पे खुद चुनाव लड़ने से पहले ईडी का दौरा करती है। लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी खाते सीज कर दिए थे, केजरीवाल जी का भी ऐसा बिल्कुल बिल्कुल करती है। विपक्ष हो या विकल्प हो, जहां भी हो, पूरा दबाव बनाती है, एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। हो सकता है कि ये छापेमारी जो अब चल रही है, जो रावदान सिंह जी को भी मान लीजिए, तो अब ये चुनाव को लेके छापेमारी करी जा रही हो, क्योंकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हारी, और जो कोई जीती भी हैं तो वो बहुत छोटे मार्जिन से जीती हैं। तो ये तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से जनता मुंह मोड़ना चाह रही है, मुंह मोड़ चुकी है। अब चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, तो दूसरी पार्टियों के नेताओं पे इस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी के अपनाने की आदत रही है, तो ये भी हो सकता है। हम तो ये दुआ करते हैं कि रावदान सिंह जी इस पूरे मसले के अंदर, इस मुकदमे के अंदर, ईडी के इस छापेमारी में साफ निकले, स्पष्ट निकले, पाक साफ निकले। क्योंकि अगर कहीं गलती से हमारी इस जनता, जिसने 4 बार विधायक बनाया, बार बार वोट दिया है, इसको ये पता चलेगा कि इस तरह से लोगों से पैसा लेकर और अपनी संपत्ति बनाने के फ्रॉड में उनका कहीं नाम शामिल है, तो मुझे लगता है एक एक व्यक्ति को तकलीफ होगी, दुख पहुंचेगा। उन्हें लगेगा कि किस तरह से हमें भी इतने सालों तक ठगा गया है। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि इस पूरी कार्यवाही के अंदर रावदान सिंह जी पाक साफ निकले। कम से कम यहाँ की जनता को ये ना महसूस हो कि हमें इतने सालों तक ठगा गया है, किस तरह के व्यक्ति का हमने साथ दिया। 4 बार हमने गलत व्यक्ति को विधायक बना दिया। बिल्कुल, अगर इस तरह की चीजों में उनका हाथ मिलता है, तो हर व्यक्ति को तकलीफ होगी, दुख होगा। तो गांव के बारे में क्या कहोगे जांजड़ियावास के? जांजड़ियावास गांव ने जिस तरह का प्यार दिया है, मैं बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि महेंद्रगढ़ में बदलाव की लड़ाई में आप जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जितना सहयोग करेंगे, ये सारी की सारी ताकत आपके इस उंगली में है, जिससे आप अपने भविष्य में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इलाके के लिए वोट देकर 5 साल अच्छे बना सकते हो। तो मुझे लगता है जिस तरह से आज सभा में सबने भागीदारी ली है, इसी तरह से इस चुनाव के अंदर एक एक व्यक्ति इस बदलाव की लड़ाई में अपना सहयोग करेगा, आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगा और इन दोनों नेताओं का महेंद्रगढ़ से सफाया बदलाव के लिए मन बन गया लोगों का। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों ने हाथ उठाकर एक जोरदार नारे में सहयोग दिया है, उससे यही महसूस होता है, हमें यही हौसला मिलता है कि इस बार बदलाव की लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए सब तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा आपने कार्यक्रम देखा, यहाँ जांजड़ियावास गांव में आज डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और यहाँ लोगों ने कहा
कि बदलाव चाहते हैं और जो 45 साल के नेता हैं अब उनको नंबर न देके, उनको वोट न देके, उनको न जिता के अब की बार डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। आप क्या मानते हैं, कौन सा नेता सही है, कौन सही काम करेगा, आपके विचार से कौन सा अच्छा है, किसको आप वोट देंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार की अपडेट्स के लिए लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।